तो वस्तु या व्यक्ति की चार प्रकार की उपाधियों की चर्चा हम कर रहे थे। इन चार प्रकार की उपाधियों में वस्तु की प्रथम उपाधि क्या है? वह जाति है। वस्तु की प्रथम उपाधि का नाम है जाति। इस जाति को आपने दर्शन में, तर्क संग्रह इत्यादि में पढ़ा होगा। इसे सामान्य भी कहा जाता है, यूनिवर्सल भी कहा जाता है। जाति कहें या सामान्य कहें या यूनिवर्सल कहें, यह एक ही पदार्थ है। हाँ, विभिन्न वस्तुओं में जो एकाकार की प्रतीति करवाने वाला पदार्थ होता है उसको दर्शन में जाति कहा जाता है। जैसे गौ यानी गाय है, तो गौ में कौन सी जाति रहती है? गोत्व जाति रहती है। मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहती है। पशु है तो उसमें पशुत्व जाति रहती है। यह जो जाति है यह वस्तु का स्वतः सिद्ध धर्म है। यानी जाति को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वस्तु में। ऐसा नहीं है कि कोई गाय है और उस गाय में हम गोत्व जाति उत्पन्न कर दें, या कोई मनुष्य है उस मनुष्य में हम मनुष्य जाति उत्पन्न करते हों तब वह मनुष्य बनता हो, ऐसा नहीं है। मनुष्य में मनुष्यत्व स्वतः सिद्ध है। मनुष्यत्व एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य में रहता है और स्वतः सिद्ध धर्म है उसका। उसे उत्पन्न नहीं किया जाता है, उसको साधना नहीं होता है, साध्य नहीं है, वह सिद्ध धर्म है, स्वतः सिद्ध है। शब्द प्रयोग के पूर्व ही वस्तु में विद्यमान है। यानी गौ को हम गौ नहीं कहें तब भी उसमें गोत्व है ही। गौ शब्द का प्रयोग चाहे हम करें उसके लिए अथवा न करें, लेकिन उसमें वह जाति पहले से है। हाँ, उसको नाम हम कुछ भी दे दें। गौ आदि व्यक्ति में जो गोपद का व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार का कारण यह गोत्व आदि वस्तु धर्म ही है। अतः गोत्व आदि जाति रूप वस्तु का धर्म वस्तु के व्यवहार का निर्वाहक है। यह पदार्थ का प्राणप्रद धर्म है। अथवा प्राणप्रद का अर्थ है कि गोत्व आदि जाति ही गौ आदि के स्वरूप की आधायक है, स्वरूप को उत्पन्न करने वाली है। गौ का जो स्वरूप है कि यह गाय है, ऐसा जो गाय का स्वरूप है, यह स्वरूप गोत्व के द्वारा ही निश्चित होता है। इसलिए गोत्व जो है ये वस्तु का स्वरूप तय करने वाला धर्म है, वस्तु का प्राण, वस्तु में प्राण भरने वाला धर्म है। क्योंकि गौ में समवाय संबंध से गोत्व जाति रहती है। जाति और व्यक्ति का समवाय संबंध होता है। आप जाति और व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। जाति से व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों में समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। इसी कारण से वह गाय जो है वह गौ है। यदि ऐसा नहीं होता तो चित्रलिखित गौ की आकृति भी वस्तुतः गौ ही कहलाती है। अतः वस्तु को स्वरूप देने वाला गोत्व, घटत्व आदि धर्म ही जाति कहलाता है। वाक्यपदीय की उक्ति जो थी उससे भी यही अर्थ प्रतीत होता है कि नहीं गौहु स्वरूपेण गौहु नाप्य गौहु, यानी कोई गाय जो है वह अपने स्वरूप से यानी व्यक्तिगत रूप में न तो गौ होती है और न गौ नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो घट आदि भी गौ हो जाते। और गौ अपने स्वरूप से अगौ नहीं है अथवा यह गाय नहीं है, इस व्यवहार का विषय भी नहीं है। किंतु बात यह है कि उसमें गोत्व का संबंध है, अर्थात उसमें समवाय संबंध से गोत्व रहता है। गौ के साथ, गौ व्यक्ति के साथ गोत्व जाति का समवाय संबंध है, इसलिए वह गौ है। पदार्थ का स्वरूप उसकी जाति के कारण ही निर्धारित होता है। अतः गोत्व आदि जाति के ज्ञान से ही उसमें गो शब्द का व्यवहार होता है। यह जाति वस्तु धर्म होने के कारण यादृच्छिक संज्ञा से भिन्न है, कल्पित संज्ञा नहीं है, यादृच्छिक संज्ञा नहीं है। यदृच्छा से, वक्ता की अपनी इच्छा से वस्तु के ऊपर थोपा गया धर्म नहीं है यह गोत्व, बल्कि यह सिद्ध धर्म है। और सिद्ध धर्म होने से साध्य रूप क्रिया से भी भिन्न है, तथा वस्तु का प्राणप्रद धर्म होने से विशेष प्रतीति के हेतु मात्र गुण से भी भिन्न है। और फिर आता है गुण, जो कि विशेषाधान हेतु धर्म है। यह द्वितीय उपाधि है। गुण जो है यह वस्तु की पहली उपाधि थी जाति और वस्तु की दूसरी उपाधि है गुण। गुण वस्तुतः किसी भी वस्तु का सिद्ध धर्म है
और किसी वस्तु में विशेष प्रतीति का हेतु है, यह विशेष प्रतीति करवाने का कारण है गुण। गोत्व जाति वाली दो या अधिक जो वस्तुएं होंगी, दो या अधिक जो गौ व्यक्ति होंगे, जो इंडिविजुअल अलग अलग एक से अधिक गायें होंगी, उनमें कृष्णा गौ, शुक्ला गौ, यानी यह काली गाय है, यह सफ़ेद गाय है, इत्यादि रूप से कृष्ण और शुक्ल आदि गुणों के द्वारा ही तो भेद की प्रतीति हो रही है। इस गाय को हम उस गाय से भिन्न किस आधार पर कर पाते हैं? गुण के आधार पर कर पाते हैं। अतः गुण सजातीय वस्तुओं को एक दूसरी से पृथक करने वाला है। सजातीय व्यावर्तक धर्म है गुण, हैं। यह गाय और वह गाय दोनों की जाति तो एक ही है, दोनों ही गो पदार्थों में, दोनों ही गो व्यक्तियों में गोत्व जाति रह रही है। तो जाति की दृष्टि से तो दोनों ही गाय हैं, इसलिए समान हैं, सजातीय हैं। लेकिन सजातीय होते हुए भी उनमें कुछ भेदक है, और वह व्यावर्तक या भेदक या वह विशेषण क्या है? वह गुण है, शुक्लत्वादि है। जाति तो सामान्य वस्तु का स्वरूपाधायक धर्म है, और गुण वस्तु में विशेषण उत्पन्न करने वाला धर्म है। यही दोनों में स्पष्ट अंतर है, यह बात स्पष्ट हुई। फिर वस्तु की जो तीसरी उपाधि होती है वह होती है क्रिया। यह जो क्रिया है यह वस्तु का धर्म तो है, किंतु यह वस्तु का सिद्ध धर्म नहीं है, बल्कि वस्तु का साध्य धर्म है। यह साध्यावस्था वाला धर्म है, सिद्धावस्था वाला धर्म नहीं है। यह पूर्वोत्पन्न धर्म नहीं है, बल्कि यह उत्पाद्य धर्म है। पहले से उत्पन्न नहीं है क्रिया वस्तु के साथ, वस्तु में, बल्कि वस्तु में क्रिया उत्पन्न करनी होती है, इसलिए उत्पाद्य धर्म है, साध्य धर्म है, सिद्ध धर्म नहीं है। इसका एक अंश पहले होता है क्रिया का, दूसरा बाद में होता है, तीसरा उसके बाद होता है, चौथा उसके बाद होता है, और इस तरह से इन सारे अंशों को मिला करके और एक क्रिया होती है। जैसे भात बनाने के लिए चूल्हे पर पात्र रखना, ये मैंने अभी बताया, अधिश्रयण कहेंगे उसको। अधिश्रयण से लेकर के फिर उसमें ताप लगाना, उसके ऊपर पात्र धरना, फिर पात्र में चम्मच को घुमाना, फिर उसको चेक करना बार बार, और अंत में उस पात्र को अवतारण उसका उतार देना। अधिश्रयण से लेकर के अवतारण तक यह सब अंशों का जो बुद्धिकृत समुदाय है, यह समुदाय ही तो पाचन क्रिया कहलाती है, पकाना कहलाती है। अतः क्रिया के अवयव क्रम से घटित होते हैं, उसके अवयव पूर्वापरिभूत होते हैं, पहले और बाद में होने वाले होते हैं, और इन पूर्वापरिभूत पहले और बाद में होने वाले अनेक अवयवों का जो संघात है, वह संघात ही, वह समुच्चय ही क्रिया है, और वह साध्य है। साध्य रूपता के कारण ही जाति तथा गुण से भिन्न है यह क्रिया, क्योंकि वे दोनों तो वस्तु के सिद्ध धर्म हैं। जाति भी वस्तु का सिद्ध धर्म है, पूर्वोत्पन्न धर्म है, उत्पाद्य नहीं है, साध्य नहीं है। और गुण भी वस्तु का पूर्वोत्पन्न धर्म है, यह भी गुण भी उत्पाद्य नहीं है, साध्य नहीं है। लेकिन क्रिया जो है यह पूर्वोत्पन्न धर्म नहीं है वस्तु का, बल्कि यह तो वस्तु का साध्य धर्म है, यह वस्तु का उत्पाद्य धर्म है। इसलिए क्रिया यह अलग तरह की उपाधि हुई। और चौथी जो उपाधि वस्तु की बताई गई थी वह थी यदृच्छा। यह यदृच्छा क्या है? वस्तुतः किसी भी पदार्थ का यह धर्म नहीं है यदृच्छा, अपितु व्यवहार के लिए, व्यवहार चलाने के लिए कल्पित संज्ञा मात्र है, कल्पित नाम है एक यदृच्छा। उसी से यह वस्तु के धर्म, जाति, गुण तथा क्रिया से भिन्न है। कोई वक्ता अपने गाय आदि का नाम या अपने बैल का नाम डित्थ रख लेता है, पिता अपने पुत्र का नाम देवदत्त रख लेता है, कोई अपने पुत्र का नाम यज्ञदत्त रख लेता है, कोई अपने पुत्र का नाम देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि रख लेता है। तो ये सब नाम अथवा संज्ञाएं यादृच्छिक हैं, आर्बिट्ररी हैं, कल्पित हैं, अपनी मर्जी से रखी हुई हैं, वक्ता की स्वेच्छा से होने वाली चीज़ें हैं। ये जिसका नामकरण किया जाता है उस व्यक्ति में वक्ता स्वेच्छा से
उपाधि के रूप में देवदत्त आदि शब्द को डाल देता है, उसके ऊपर थोप देता है, कल्पित कर लेता है। इस यदृच्छा को संज्ञा शब्द या द्रव्य शब्द भी कहते हैं, रूढ़ि शब्द भी इनको कहते हैं। इस तरह से वस्तु की जो 4 प्रकार की उपाधियां हैं, उन उपाधियों को हमने समझा। और ये जो वस्तु की 4 प्रकार की उपाधियां हैं, वस्तु की इन 4 उपाधियों में ही किसी भी वस्तु का संकेत होता है, व्यक्ति में संकेत नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो वह संभव नहीं होगा, उसमें अनंत्य और व्यभिचार दोष आ जाएंगे। इस प्रकार यह एक विषय यहाँ पूरा होता है।